देश का एक खास बुलेटिन में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की, जहां आज बीएसपी की अहम बैठक होने जा रही है। मायावती की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी, जहां पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बैठक का जो एजेंडा है वो कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूम सकता है, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण कि इस बैठक में किस तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे। अब बीएसपी का किस तरह का जो रुख है वो यहाँ पर अख्तियार करती हुई देखने को मिल पाती है। तो अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जो की सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। जहां आज बीएसपी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज बीएसपी की अहम बैठक, मायावती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जहां पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी बीएसपी की अहम बैठक को लेकर। मायावती के नेतृत्व में ये बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद बहुजन समाज पार्टी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे और जब मौजूदगी दर्ज कराएंगे तो कई मुद्दों को लेकर और ऐसे में अपने खोए हुए अस्तित्व को लेकर यहां पर बातचीत की जा सकती है, चिंतन मंथन किया जाएगा। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर अगर बीएसपी अभी से यहां पर मजबूती के तौर पर अपनी पार्टी को और मजबूत करती है तो आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा फायदा बीएसपी को मिलेगा। और हो सकता है कि शायद आने वाले समय के लिए अपने आप को कैसे मजबूत करना है, लोगों के बीच पहुंचना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जा सकता है आज की बीएसपी की इस बड़ी बैठक में। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और बीएसपी की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मायावती को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां अब से कुछ ही समय बाद इस बात को लेकर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस बैठक में वो कौन कौन सी प्रमुख चीजें और इस बैठक का एजेंडा क्या रहा है। क्योंकि बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, बीएसपी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बैठक का एजेंडा क्या है? क्या इस चीज को लेकर किसी भी क्लियरेंस सामने आई? एजेंडा साफ है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बीएसपी का जो प्रदर्शन रहा है उससे मायावती बेहद नाराज है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, जिस तरह से मायावती लगातार अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, अपने जो बेस वोट बैंक है उसको वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं और चुनाव परिणाम में जो बीएसपी की स्थिति है वो बेहद खराब है। उसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के जितने भी बीएसपी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। मायावती इस बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश करेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी को जनता के बीच में लेके जाना है, कौन कौन से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, ताकि एक बार फिर से लोगों का विश्वास बीएसपी पर हो सके। इसके साथ साथ जो पुराने काम दिए गए थे मायावती की तरफ से जनाधार बढ़ाने के लिए या पार्टी के मजबूत करने के लिए, उसको को लेकर भी मायावती इस बैठक में तमाम नेताओं के साथ समीक्षा करेंगी। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है। जी हालांकि राहुल, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है और लगातार हर कोई जानता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग भी बखूबी जानते हैं कि बीएसपी ने अपने आप को जो एक समय में बहुत मजबूत हुआ करती थी वो आज अपने जनादेश को खो चुकी है। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी किसी तरह की स्ट्रेटेजी आज बीएसपी की तरफ से बनाई जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि हाल में ही अभी उपचुनाव हुए थे और पहली बार था कि जब बीएसपी ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन उसमें भी बीएसपी को सफलता नहीं मिल चुकी थी। खुद जो पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। निश्चित तौर पर अब 2027 महत्वपूर्ण है बीएसपी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती। एक समय बीएसपी उत्तर प्रदेश में काफी दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, कई इल्जाम लगे पार्टी के ऊपर, बीएसपी
सुप्रीमो मायावती के ऊपर, तो उसके बाद से पार्टी की जो स्थिति थी वो बेहद दिन पर दिन खराब होती चलेगी। अब चूंकि 2027 का चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर मायावती की नजर 2027 विधानसभा चुनाव पर है कि कैसे एक बार पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर मजबूती प्रदान की जाए, जो उसका जनाधार कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो पार्टी के बेस वोट बैंक था उस बेस वोट बैंक को कैसे पार्टी में वापस लाया जाए, कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जानना है, सरकार को घेरना है, विपक्ष को घेरना है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी और निश्चित तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव प्रमुखता से मायावती उस पर चर्चा करेंगे और उसको लेकर बिल्कुल बीएसपी अपने आप को मजबूत करने के लिए लाख